है। अगर आपका बर्ड किसी चीज़ से डर जाता है, ठीक है, आसमान में ईगल अटैक से डर जाता है, उस पे उसको बाज ने हमला किया और वो डर गया, खौफ में चला गया। आपने देखा होगा ऐसा बर्ड दोबारा आसमान की तरफ नहीं जाता। अगर आपका बर्ड आसमान में जाएगा तो भाग के नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो डर चुका है, उसका अंदर डर पैदा हो गया। दूसरा, उसी परिंदे को अगर बिल्ली अटैक करती है किसी कबूतर को, या किसी कबूतर को पकड़ भी लेती है और वो कबूतर छुट के आ जाता है, बच जाता है आपके पास। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है सब्ज़ इलायची का। ठीक है, सब्ज़ इलायची का जो मिजाज है वो दूसरे दर्जे में गर्म है और दूसरे दर्जे में खुश्क है। ठीक हो गया। बाकी जो इसका फंक्शन है, ये मैदे के लिए अच्छा होता है और दिल को ताकत देती है, और इस हिसाब से इसका बेनिफिट होता है। लोग सब्ज़ इलायची को ठंडा समझते हैं, ठीक है, कबूतरबाजी में तकरीबन ये कबूतरबाज ही समझते हैं। किताबें ठंडा नहीं कहती, किताबें इसका मिजाज गर्म बताती हैं, लेकिन कबूतरबाज समझते हैं कि सब्ज़ इलायची ठंडी होती है, और वो उस जगह इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे वो ठंडे का फंक्शन हासिल करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सुबह कबूतर को उड़ाते टाइम शदीद जब गर्मी होती है, 42 40 से ऊपर जाता है, तो वो रात को पानी में भिगो देते हैं, सुबह जाते हुए पानी लगा देते हैं कि इससे कबूतर जो है ना वो ठंडा रह के उड़ेगा और बेहतरीन उड़ेगा। जबकि वो इलायची दूसरे दर्जे में गर्म है और दूसरे दर्जे में खुश्क है, तो बगल लोग इसको ठंडा समझ के इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ ये। दूसरा, जो सब्ज़ इलायची है, इसका जायका खुशबूदार होता है। ठीक हो गया। और जो मेन इसका फंक्शन है, मैं अगर आप उसको छोटा छोटा बताऊं तो काफ़ी इसके फंक्शन है। अगर आपका बर्ड उल्टियाँ कर रहा है, उसको आपको दाना खाने के बाद रोज़ रात को शाम को उल्टी कर देता है, कई ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनका स्टमक इस तरह डिस्टर्ब होता है वो खाया पिया उल्टी कर देते हैं, तो आप यही सब्ज़ इलायची पाउडर करके आप उसको दे सकते हो, चाहे पानी में मिक्स करके, चाहे दूध के साथ मिक्स करके, या आप किसी भी फार्म में उसको दे दो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो जो कबूतर उल्टियाँ करता है उसकी उल्टियाँ बंद हो जाएंगी। दूसरा, इसी सब्ज़ इलायची का नेक्स्ट फंक्शन है, अगर आपका कबूतर को कॉन्स्टिपेशन बन जाती है, यानी कि आपका कबूतर छोटी छोटी बिठे करता है और बार बार थोड़ी थोड़ी बिठे करता है, और आपको नज़र आता है कबूतर को शायद इसकी आंतों में खुश्की ड्राइनेस पैदा होगी और ये खुल के बिठ नहीं कर रहा, या बिठ सही तरीके से नहीं कर रहा, ऐसी सूरत में आप दूध के अंदर एक सब्ज़ इलायची मिक्स कर लो। यानी कि अगर आप एक कबूतर है तो फिर तो बहुत 5 से 10 ml दूध में एक इलायची के 4 5 बीज, 2 से 3 बीज कर लो, वो इनाफ है। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा कबूतर है और एक कप दूध में आप एक इलायची डाल के उसको गर्म करके बना लो, तो ये जो इलायची ये हाजमे के लिए भी अच्छी है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करती है, और उस कबूतर की अगर उसमें कॉन्स्टिपेशन बन रही है तो आप ये इसको सुबह शाम 1 से 2 दिन दो, तो कबूतर अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है, वो खुल के बिठे करना शुरू कर देता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, एक और फंक्शन है इसी इलायची का। अगर आपका कबूतर, ठीक है, वो उसको डायरिया हो जाता है, यानी कि वो पानी वाली बिठे करता है और पानी पीता है और पानी वाली बिठे करी जा रहा है करी जा रहा है, बहुत ज़्यादा पानी बिठों में जा रहा है, तो आपको लगता है, नज़र आ जाता है कि बर्ड्स को डायरिया हो गया। तो ऐसी फार्म में भी आप इसी सब्ज़ इलायची को इस्तेमाल कर सकते हो। अब फंक्शन चेंज, अब आपने इसको दही के अंदर, अगर आपके पास थोड़ा सा दही हो, 1 चम्मच भी हो, उसमें आप एक इलायची के 2 से 4 बीज या 2 से 3 बीज आप करके उसमें रगड़ लो। तो अब इस तरह जो ये दही बनता है, ये दही आप पानी की सूरत में बना लो, बेशक उसको दोबारा 1 कप पानी में मिक्स करके रगड़ लो। तो इस दही वाले पानी को आप उस कबूतर को आप दो, सुबह शाम दो, या दिन में 2 से 3 दफ़ा दो, तो उस कबूतर के अंदर से डायरिया यानी पानी वाले बीठे ख़त्म हो जाएंगी, और वो कबूतर के अंदर तलखी ख़त्म हो जाएगी, और उसके अंदर जो है ना वो बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह फंक्शन में भी काम करती है। दूसरा, सब्ज़ इलायची का एक और फंक्शन है जो कि बहुत बेस्ट है और अच्छा भी है। अगर आपका बर्ड किसी चीज़ से डर जाता है, ठीक है, आसमान में ईगल अटैक से डर जाता है, उस पे उसको बाज ने हमला किया और वो डर गया, खौफ में चला गया। आपने देखा होगा ऐसा बर्ड दोबारा आसमान की तरफ नहीं जाता। अगर आपका बर्ड आसमान में जाएगा तो भाग के नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो डर चुका है, उसका अंदर डर पैदा हो गया। दूसरा, उसी परिंदे को अगर बिल्ली अटैक करती है किसी कबूतर को, या किसी कबूतर को पकड़ भी लेती है और वो कबूतर छुट के आ जाता है, बच जाता है, आपके पास आ जाता है वापस, तो ऐसा बर्ड कबूतर 2 से 3 दिन के अंदर खुद ब खुद मर जाता है। ठीक है, तो कुछ तो कहते हैं बिल्ली के नाखूनों में जहर होता है, कुछ क्या कहते हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी होती है कि कबूतर उस बिल्ली के खौफ में आ जाता है और उसमें मुब्तला हो जाता है। वो 1 से 2 दिन के बाद ऑटोमेटिकली मर जाएगा, क्योंकि वो खौफ उसके दिल से नहीं जा सकता। तो इस खौफ को दिल से निकालने के लिए और इस डर को ख़त्म करने के लिए सब्ज़ इलायची बहुत बेस्ट काम करती है। दिल की घबराहट और दिल के अंदर से खौफ को ख़त्म करती है।
तो वही सब्ज़ इलायची की 2 से 3 बीज आप इस कबूतर को दे सकते हो लगातार, जब कभी ईगल अटैक से वापस आए या जब कभी आपका बर्ड इस चीज़ से वापस निकले, बिल्ली के शिकार से बच के वापस आए, तो आपको नज़र आ जाए कबूतर सेट नहीं है, डर के बैठा हुआ है, खौफ में, तो आप उसको 2 से 3 सब्ज़ इलायची के दाने डेली, बेशक एक दाना 2 दाने सुबह और 1-2 दाने शाम को दो। ठीक है, 3-4 दिन 5 दिन दो, तो इंशाल्लाह वो कबूतर के अंदर से खौफ और डर ये ख़त्म हो जाएगा। दूसरा जो सब्ज़ इलायची का जो फंक्शन है, ठीक है, वो हम खुराकों में इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी बादाम वाली खुराक है हम उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इसको इस्तेमाल करते हैं एज अ ठंडा समझ के कि ये ठंडी होगी, कबूतर को तस्कीन देगी, लेकिन ये बेसिकली ये गर्म होती है। गर्म हो के और गर्म मिजाज होने के बावजूद ये थोड़ा सा बॉडी को तस्कीन भी देती है और प्यास को भी बुझाती है, लेकिन ये खुद इसका फंक्शन गर्म होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस तरीके की होती हैं, गर्म है लेकिन वो फिर भी उसकी गर्मी को कंट्रोल करने में मदद देती हैं, तो ये इस तरह की चीज़ है सब्ज़ इलायची। तो कुछ दोस्त जो है वो इसको इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसका बेनिफिट यही है कि हाजमे के लिए भी बेहतर है। अगर आप अपनी खुराक में इस्तेमाल करते हो तो हाजमा, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है। दूसरा, अगर आप सब्ज़ इलायची को जो मोस्टली लोग जिस जगह इस्तेमाल करते हैं और उनको फ़ायदा होता है, ऐसी बात नहीं, फ़ायदा होता है, लेकिन वो समझते कुछ हैं, लेकिन फ़ायदा जो है ना वो उनको ठीक मिल रहा होता है। वो ठंडा समझ के इस्तेमाल करते हैं। वो सुबह जाने वाले कबूतरों को जब कम टेम्परेचर बढ़ जाता है, फॉर एग्जांपल आपको टेम्परेचर 38-39 से ऊपर जाता है या 40+ हो जाता है, जब आपको लगता है कि गर्मी हद से ज़्यादा है, ऐसी सूरत में कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सब्ज़ इलायची को रात को पानी में भिगो देंगे। ठीक है, उसमें डिफरेंट चीज़ें लोग करते हैं। कोई संदल का इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई गुलाब की पत्तियाँ, कोई सौंफ का इस्तेमाल, डिफरेंट चीज़ों का पानी बना के रात को रख लेते हैं और सुबह जाते हुए कबूतर को इसमें से थोड़ा बहुत 1 ml का टच दे दिया, 1 ml ये और 5-7 ml सादा पानी लेके कबूतर को उड़ाने से आधा घंटा पहले, 20 मिनट पहले, जो भी उनकी टाइमिंग होती है, कबूतर को पानी दे देते हैं। उससे क्या होता है कि कबूतर उठ के आसमान चला जाता है और जो फंक्शन है परफॉर्म अच्छा करेगा और वापसी भी आएगा, और गर्मी में कबूतर टाइम करके आएगा और घर पे ही बैठेगा। ठीक है, हम समझते हैं कि ये ठंडी है तो कबूतर ने परफॉर्म किया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये गर्म होती है, लेकिन ये गर्मी को बर्दाश्त करने की भी सलाहियत पैदा करती है बॉडी के अंदर। तो ये वाला काम आप सुबह कर सकते हो, जब आपको नज़र आए टेम्परेचर हद से ज़्यादा है, कबूतर आसमान की तरफ नहीं जा रहे, भाग के आ जाते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो। मिकदार में आपको थोड़ी सेट करवा देता हूँ। 1 गिलास पानी के अंदर आप एक सब्ज़ इलायची को डाल सकते हो और उसमें 2 से 3 पत्तियाँ गुलाब के फूल की डाल दो, और उसके अंदर जो है ना 2 से 4 दाने, 5 दाने मैक्सिमम, 3 से 5 दाने सौंफ के डाल दो, और इन 3 चीज़ों को पानी में भिगो दो और सारी रात पानी में भिगोए रहे। ठीक है, सुबह उठ के इस पानी में से, ये बने हुए पानी में से आप 1 ml या 2 ml भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, 1 या 2 ml ये पानी ले लो, प्लस आप साथ, अगर आपने सुबह जाते हुए कबूतर को 5 ml पानी पे लगाया है, 6 पे लगाया, 10 ml पे लगाया है, कुछ लोग 10 से 12 ml सुबह जाते हुए पानी दे के कबूतर को उड़ाते हैं। उस हिसाब से आपने इसको एडजस्ट करना है। अगर आपने यहाँ से 1 ml पानी लिया, तो दूसरा पानी अगर आप तकरीबन 10 cc देते हो, तो 8 या 9 ml वो डाल के मिक्स करके सुबह जाते हुए कबूतर को 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, जो टाइमिंग आपने सेट की हुई है आपने उसी टाइम पे कबूतर को दे देना है। बेस्ट ये है कि आप कम से कम आधा घंटा पहले दे के छोड़ दो। उस आधा घंटा पहले पानी देने का फंक्शन ये होता है कि कबूतर को जब पानी पोटे में जाता है, तो अगर कबूतर ने बिठे करनी है, ड्रॉपिंग करनी है, और उसके जरे पानी जाने की फ़ौरन बाद चेंजिंग ये आएगी कि कबूतर के पोटे में जो भी है वो चलना शुरू हो जाएगा, आंतों में है वो आगे चलना शुरू हो जाएगा, और कबूतर पानी देने के 5-10 मिनट के बाद फ़ौरन बिठे करेगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा, और कबूतर जो है ना उसका बिल्कुल एक दफ़ा जिस्म रनिंग में आ जाएगा। और उसके बाद जो है अगर वो चीज़ जैसे यहाँ पे सब्ज़ इलायची गर्म तासीर की है और ये उसके जिस्म में स्टार्ट में ही गर्मी डाल देगी, यानी हीट डाल देगी, थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो जाएगा और कबूतर उठते ही आसमान की तरफ भागेगा, नीचे नहीं खड़ा होगा। अब उसमें जो सब गुलाब के फूल की पत्तियां हैं, और ये क्या करेंगी, ये जब दिन की तपश और हीट होगी उसमें उस बर्ड्स को संभाल के रखेगी। ठीक है, और सौंफ का जो है 1-2 दाने वो हाजमे को बेहतर रखेंगे। ठीक है, खाया भी हजम होता रहेगा। जो भी उसकी खुराक थी, वैसे तो सुबह जाते हुए कबूतर साफ़ होता है, खुराक हजम हो जाती है, लेकिन अगर उसके अंतों में और बॉडी के किसी हिस्से में खुराक आगे जा रही है, तो वो सही तरीके से जो है ना वो पास हो जाती है। तो ये भी सब्ज़ इलायची को आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हो और इंशाल्लाह आपको इसका बेनिफिट होगा। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों को।